हेलो फ्रेंड्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हम लोग एक केस की स्टडी करने जा रहे हैं। छोटा सा केस है और देखते हैं कि क्या है। होता क्या है कि एक बिल्डर है, ठीक। उसने, बिल्डर समझ लीजिए या फिर एक बंदा है, एक कंपनी है जो प्रॉपर्टीज़ को बिल्ड करती है। उसने एक बिल्डिंग बनाई। ओके। एक बिल्डिंग बनाई, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उसमें सीमेंट लगा होगा, रॉड लगा होगा, फिटिंग्स हुई होंगी, क्लियर। लेकिन उस बिल्डिंग के बनने के बाद अब आपको अच्छी तरह मालूम है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पर आईटीसी अवेल नहीं किया जा सकता। लेकिन आईटीसी की एक शर्त है कि आईटीसी हम ले सकते हैं उन चीज़ों पर जो इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, और वो मूवेबल आइटम्स हो। अब मैं आपके सामने केस रखता हूँ। एक प्रॉपर्टी रियल एस्टेट बंदा है, एक कंपनी है जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज बिल्डअप करने का काम करती है, कंस्ट्रक्शन करने का काम करती है। उसने एक बिल्डिंग बिल्डअप की और उसके बाद उसने उस बिल्डिंग में एसी लगवाए, जेनसेट लगवाया, फर्नीचर करवाया, यानी टोटल फर्निशिंग आइटम्स। एंड ऑल दोज फर्निशिंग आइटम्स आर मूवेबल वन। जब पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई तो कंपनी ने उस बिल्डिंग को रेंट पर उठा दिया। अब बात यह आती है कि सर, बिल्डिंग पर किए गए खर्चे क्या हम उनकी आईटीसी की क्रेडिट अवेल कर सकते हैं? जो हमारी आउटपुट लायबिलिटी जनरेट होगी, आउटपुट लायबिलिटी कहां से जनरेट होगी? जो हमने रेंट रिसीव करना स्टार्ट कर दिया बिल्डिंग बनने के बाद, उसको किराए पर उठा देने के बाद जो हमें रेंट मिलने लगा था, उसकी जो आउटपुट लायबिलिटी आने लगी थी जीएसटी की, क्या हम उस इनपुट आईटीसी से अवेल कर सकते हैं क्रेडिट? उस आईटीसी से जो हमने बिल्डिंग को बनाते समय मूवेबल प्रॉपर्टी पर दिया था। मूवेबल प्रॉपर्टी पर जो इनपुट टैक्स दिया था, क्या उसका यूज एज एन आईटीसी कर सकते हैं? अब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट क्या हम मूवेबल आइटम्स का आईटीसी ले सकते हैं? कहा गया हाँ, आप बिल्कुल ले सकते हैं। यह है आपके सामने केस। कहता है देयर इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच हैज बिल्ड अ बिल्डिंग फुल्ली फर्निश्ड with furniture, interiors, etc., and uses the property for renting out. Clear? It has GST ITC on building construction. Building construction तो इसको आप काट देंगे क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो जाएगा, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। फर्नीचर का, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंक्लूडिंग जेन सेट, एसीज एक्सेट्रा, it has to charge GST on rent. Will the purchase of capital goods be considered in furtherance of business and be allowed to use GST input credit against GST output on rents receivable from tenant? Yes, of course, you can get the benefit of that. Yes, GST ITC on capital goods except immobile property will be allowed against GST output on rent receivable. ये था आपका आज का केस। कई लोगों को इन चीज़ों पर थोड़े बहुत डाउट्स रहते ही रहते हैं, तो अब उम्मीद करते हैं कि ये डाउट आपका दूर हो गया होगा। छोटा सा केस था। नेक्स्ट सेशन में फिर आपके सामने एक इंपॉर्टेंट केस लेकर के आएंगे। ये वो केसेस हैं जो हम लोग डेली दो चार होते रहते हैं, क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते रहते हैं, तो हमारे पास उसका जवाब उस समय तुरंत होना चाहिए एज अ प्रैक्टिशनर। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।